एक दफा मुझे बता दें कि वॉइस क्लियर है। डिस्टॉर्शन तो नहीं है क्योंकि मैंने हैंड फ्री लगाई हुई है। ओके ओके। आज का फर्स्ट टॉपिक है सक्सेस। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर बंदा सक्सेस गेन करना चाहता है। ऑब्वियसली मैं भी सक्सेस के लिए आई हूँ। आप सब जो है ना वो यही चाहते हैं कि हम सक्सेस गेन करना चाहते हैं। ठीक है। क्या सक्सेस गेन करने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ चार चीजें आज मैं डिस्कस करूंगी जिससे हम सक्सेस गेन कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर, मैं खुद को भी कह रही हूँ, ठीक है, आप लोगों ने भी देखना है, जज करना है कि अगर आपके अंदर ये चार चीजें हैं, वेल एंड गुड। अगर ये चार पिलर्स नहीं है तो इट्स मीन कि आपको इस पे काम करने की जरूरत है। ठीक है। इस पे काम करना है ताकि हम सक्सेस गेन कर सके। जो इनको फॉलो कर लेते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो नहीं करते फिर वो सारी जिंदगी कोशिश ही करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, कामयाबी नहीं मिलती। बाकियों को वॉइस क्लियर है? इकरा मैम को मेरी वॉइस जो है ना वो ब्रेक हो रही है। बाकियों को क्लियर है वॉइस? मैम काइंडली आप अपने नेट का थोड़ा जो ना मसला हल कर लें। हम क्या चीज देखते हैं कि सक्सेस भी ऐसे ही मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं, हमारे गोल्स तो बड़े होते हैं, हमने इसको अचीव करना है। आपने कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, ये चीजें मैंने आप लोगों से पूछनी है। सक्सेस जो होती है ना, इट्स लाइक अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की तरह होती है। तो ये केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा, ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ते होंगे अगर आप लोगों ने एफएससी की है। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स होती हैं, मैथ है, कोई स्टैट, मैं खुद स्टैट की बंदी हूँ। ठीक है, स्टैटिस्टिशियन हूँ। तो इट्स लाइक अ सब्जेक्ट। और आपको पता है कि कुछ रूल्स होते हैं हर सब्जेक्ट को पढ़ने के। कुछ पिलर्स होते हैं, अगर हम उसको फॉलो कर लेंगे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो अपनी पूरी लाइफ में बस स्ट्रगल करते रहेंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। अब वो फोर पिलर्स कौन से हैं? सिर्फ चार। इन चार चीजों पे हमने अमल करना है। ये चार चीजें देखें आपके अंदर मौजूद हैं या नहीं है। अगर हैं, वेल एंड गुड, नहीं है तो इनको इम्प्लीमेंट करें। फर्स्ट थिंग क्या है? फर्स्ट पिलर ऑफ सक्सेस, आप इसको ये भी कह सकते हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ सक्सेस। कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल्स हैं? नंबर वन, पैशन। क्या आपके अंदर वो पैशन है? क्या मेरे अंदर वो पैशन है? अल्हम्दुलिल्लाह है। मेरे अंदर तो है। वो कैसे पता चलेगा कि हम पैशनेट हैं? क्या ज्यादा से ज्यादा स्टेटस लगाने से पता चलेगा कि हम पैशनेट हैं? सारा दिन मोबाइल यूज करने से पता चलेगा कि हम पैशनेट हैं? नहीं। कौन सी चीजें हैं जो आपके पैशन को शो करती है? पैशन हमारा बॉडी से, बॉडी लैंग्वेज आपकी, आपके बोलने का अंदाज, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस शो करता है कि आप कितने पैशनेट हैं। आपकी बातें शो करती हैं आप कितने पैशनेट हैं। अब पैशन कैसे पता चलेगा कि मैं पैशनेट हूँ? सबसे पहली चीज आती है विजन। क्या आपका विजन क्लियर है? आपको पता है कि आपने लाइफ में क्या करना है? आपने लाइफ में आपने क्या अचीव करना है? हर बंदे की अचीवमेंट्स डिफरेंट होती है, हर बंदे के गोल्स डिफरेंट होते हैं। आपके मेरे से डिफरेंट होंगे, मेरे आपसे डिफरेंट हैं। ठीक है, प्रायोरिटीज होती हैं, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सेकंड मुझे क्या चाहिए, थर्ड पे मुझे किस चीज की जरूरत है। मेरा जो गोल है मैं आप सबके साथ क्लियर कर देती हूँ। मतलब एक वो कहते हैं चाइल्डिश, जो चाइल्ड आप बचपन से लेके वो देखते हैं, वो मेरा गोल है एक रेस्टोरेंट का, कि मेरा अपना रेस्टोरेंट हो। मुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस का एक वो जो आपका गोल होता है कि मैंने ये करना ही करना है अपनी लाइफ में, एक दफा तो जरूर करना है। गाड़ी का किसी का होगा, किसी का घर का होगा, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं आप लोगों के। क्या आपको विजन क्लियर है? ठीक है, आपको गोल क्लियर है? क्या आपका बिलीफ सिस्टम है खुद पे? आपको पता है हम ड्रीम देखते हैं छोटे होते हैं, जब बच्चे होते हैं, तो फिर उसमें मुझे ये गाड़ी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमें किसी ने बोला नहीं होता कि आप नहीं कर सकते। हमें है कि हम ये लेंगे, हमने ये चीज लेनी है। फिर उसके बाद क्या चीज होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने सोसाइटी को देखते हैं, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, हम इन्वायरमेंट को देखते हैं, हम फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, हमें लगता है कि ये चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब मुझे पता है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, जो चीजें मैंने अपने लिए सोची हुई है मुझे उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अब वो कहाँ से आएगा? मैं एक टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, क्या मुझे वहां से इतना पैसा आता है? आप ना एक कॉपी पे लिखें, अपने पैशन को क्लियर करने के लिए कि आप पैशनेट हैं या नहीं है। आप पहले अपने गोल्स लिखें कि मेरे गोल्स क्या है, मैंने लाइफ में क्या अचीव करना है। और उसके बाद देखें कि आपके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है इसको पूरा करने के लिए।
या फेथ कैसे आता है? जब हमें चीजें, हमारा विजन क्लियर आता है। आप पेज पे लिखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो इट्स मीन कि आप करना ही नहीं चाहते। जब हम उसको राइट नहीं करते ना, तो इसका मतलब है हम सीरियस नहीं है उन चीजों को लेके। पहला पिलर कौन सा है? पैशन है। अब पैशन के पीछे जो हिस्ट्री है, पैशन हमें कैसे पता चलेगा? मैं बार बार इस वजह से ये चीज रिपीट कर रही हूँ, ताकि हमारे माइंड जो है ना इस चीज को पढ़ लें, उनको पता चल जाए कि हमने करना क्या है। गोल्स लिखें, अपने अचीवमेंट्स लिखें, अब देखें कि आपने लाइफ में क्या अचीव करना है। और उसको करने के लिए क्या आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसे हैं? अगर नहीं है तो देखें जिस फील्ड में आप आए हो। ठीक है, सब लोग जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं सारे ज्वाइंट पर्सन है ना। हम नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग आपको इतना पैसा दे सकती है कि आप अपने वो गोल्स पूरे कर सकें जो आपने डिसाइडेड हैं, जो आपने डिसाइड किए हुए हैं अपनी लाइफ में अचीव करने हैं? आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में जितना आप डेप्थ में जाते हैं उतना ज्यादा आप यहाँ से अर्न करते हैं। क्या नहीं कर सकते? कि यहाँ से लाखों रुपया नहीं कमा सकते? क्या लोग नहीं कमा रहे? अगर लोग कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो हम नहीं मेहनत कर सकते? अगर आपका विजन क्लियर हो गया है कि वो चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग दे सकती है, तो बिलीव मी कि ये आपका पैशन जितना ज्यादा बढ़ाएगा ना, आपकी सोच है। एक स्टेटमेंट आप लोगों ने बहुत गौर से सुननी है। when you are passion ठीक है, when you are passionate, you give your 100% to whatever you do। मतलब अगर आप पैशनेट हैं तो आप हर वो चीज 100% गेन कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, आपके गोल्स क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में क्यों आए हैं, बस क्या ऐसे ही आए हैं देखने के लिए कि चले एक साल एक महीना लगाते हैं, काम होएगा ठीक है, नहीं होएगा तो साइड वे, इसका मतलब है हमारे गोल्स क्लियर नहीं है। हमें वो अंदर से जो जुनून होता है ना चीजों को हासिल करने वाला, वो नहीं है। तो वो पैशन हमें तभी आएगा जब हमारे फेथ, ठीक है, हमारे विजन क्लियर होंगे, हमारे गोल्स क्लियर होंगे। आपको ये चीज क्लियर हुई है? मैंने ये स्टेटमेंट बोली है कि व्हेन यू आर पैशनेट, यू गिव योर 100% टू वट एवर यू डू। अगर आप पैशनेट हैं 100%, आप वो चीज गेन कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। अगर आप पैशनेट नहीं है उस चीज को लेके, आपके विजन्स क्लियर नहीं है, आपको वो उस लेवल का जुनून नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझ में है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब मैंने फॉरएवर लिविंग कंपनी स्टार्ट, मेरा स्टार्टअप वहां से हुआ था। ठीक है, जब मैंने वो स्टार्ट किया था और तकरीबन 2-3 माह गुजर गए थे, मेरा एमफिल का थीसिस चल रहा था, आपको पता है लास्ट डेट चल रही थी। और मुझे अभी भी याद है कि नेक्स्ट डे लास्ट डे थी, लेकिन मैं प्लान्स ले रही थी। मेरा इतना काम पड़ा था, मुझे पता था मेरी फीस आया हो जाएगी अगर मेरा कल सबमिट ना हुआ थीसिस। बहुत सारा काम पड़ा था और मैं ये कह रही थी कोई नहीं, सुबह हो जाएगा। लेकिन इसके प्लान्स मैंने नहीं छोड़ने। मैंने उस दिन कॉल्स भी ली, इंटरव्यूज भी किए, अपनी टीम के भी करवाए, ठीक है, ज्वाइनिंग्स भी हुई। ये सारा, ये चीज पैशन पे बेस करती है कि आप कितने पैशनेट हैं। आपने क्लियर करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको इतना दे सकती है कि नहीं दे सकती। अब सेकंड पिलर कौन सा है? सेकंड पिलर है प्लानिंग। पैशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए, और सेकंड आता है प्लानिंग। अब मुझे बताएं, आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके गोल्स हैं? 100% सबके ही हैं। ये भी कुछ पूछने वाली चीज है? आप भी कहेंगे कि मैम आप क्या पूछ रहे हैं, ये तो सबके गोल्स होते हैं। गाड़ी, गाड़ी, घर, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, हर बंदे का अलग अलग गोल है, सबके होते हैं। बहुत अच्छी चीज है। कुछ लोग कहते हैं हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हम चैंपियंस बनना चाहते हैं, हम लीडर्स बनना चाहते हैं। और कुछ लोगों का होगा कि मैंने यूनिवर्सिटी बनानी है, ठीक है, हो सकता है ना, मतलब मैंने अपनी प्रॉपर्टी बाय करनी है। और इस तरह के बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बहुत ज्यादा गोल्स होते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते उन चीजों को। बहुत अच्छी चीज है कि आपके ये सारे गोल्स हैं। क्या आप वो अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? क्या हमने गोल्स अचीव नहीं करने? अगर ये वाला सेकंड पिलर हमारे अंदर मौजूद नहीं है तो इसको लेकर आए। अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो इसको करें। सक्सेस गेन करनी, मैंने पहली चीज बता दिया है, सक्सेस इज लाइक अ सब्जेक्ट। इसके कुछ पिलर्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम जस्ट स्ट्रगल करते रह जाएंगे पूरी लाइफ में, हम अपनी चीजों को अचीव नहीं कर सकते। जो आपने गाड़ी का सोचा हुआ है ना वो नहीं ले सकते, जो आपने घर का सोचा हुआ है वो नहीं ले सकते।
ठीक है, जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा है मैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए। और हालात आजकल किस तरह के चल रहे हैं। अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे, आज इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो कल करेंगे, जब सिचुएशन और भी बैड सिचुएशन बन जाएगी। इकोनॉमिकल सिचुएशन तो वैसे ही हमारी कंट्री की अच्छी नहीं है। आज हम इसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो कल लेंगे। आज अगर हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो क्या कल आएंगे? कल तो और भी प्रॉब्लम्स आएंगी। एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इफ यू डोंट हैव अ प्लान, यू आर नॉट वर्किंग विद गोल बट होप। मैंने ये चीज बोली है। अगर आपका कोई प्लान नहीं है तो इसका मतलब है आप अपने गोल्स के लिए काम नहीं कर रहे। आप सिर्फ उम्मीद के लिए काम कर रहे हैं। आप इस वजह से लगे हुए हैं, आपको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना। हमें गोल्स बनाने पड़ेंगे और उन पे वर्क करना पड़ेगा। पैशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पैशनेट है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं है तो पैशनेट बने। पैशनेट भरने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। उसका फॉर्मूला यही है कि आप बैठें तसल्ली से, सुकून से, शावर लेके बैठना, दिमाग थोड़ा खुल जाएगा। पानी डालना ठंडा दिमाग में, थोड़ा दिमाग चलेगा, थोड़ा सुकून होगा। ठीक है, बैठे बड़ी तसल्ली से, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को अच्छा बनाएं। अगर गंद डाला हुआ है आप लोगों ने अपने रूम में, पहले उसको साफ कर लेना, क्योंकि वो भी बड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है। अच्छे तरीके से टेबल पे बैठे हैं बड़े प्रोफेशनल वे में, अपनी कॉपी पेंसिल लें, एक अच्छी सी डायरी लें। ठीक है, और उस पे लिखना शुरू कर दें। अपने गोल्स विजन्स भी देखें, इसको अचीव करने के लिए कुछ आपके पास है कि नहीं, कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है इसको अचीव करने के लिए। नहीं है तो फिर देखिए भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं, चले भूल के ही आ गए हैं। पहले मेरा विजन अच्छा नहीं था, अब मैं इसमें देख रही हूँ कि लोग क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, इसमें अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचे ना कि ये आपको बहुत कुछ दे सकता है, तो 100% हमने इस पे काम करना है, तो पैशन तो आएगा ही। तो ये चीज आपको दे सकती है, आपको 100% यहाँ से प्रॉफिट आएगा, तो आपका पैशन भी क्लियर होगा। तो मुझे बताएं, यहाँ तक चीज क्लियर है आपको? अब ना यहाँ पे मुझे ये चीज मैटर नहीं करती कि मेरी मीटिंग में कितने लोग बैठे हैं, 60 हैं, बेशक 3 लोग रह जाएं। लेकिन आप लोगों ने जाना नहीं है। अब ये चीज ना लूजर्स और लीडर्स को लैदा करती है। सीखना, अगर कोई बंदा सीख नहीं ना सकता तो वो आगे ग्रो नहीं कर सकता। आप देख लें हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं और यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं। यहाँ पे सिर्फ वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सीखना है, जिन्होंने कुछ करना है। अच्छा जी, हम प्लानिंग पे बात कर रहे थे। गोल्स बहुत सारे हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करते। इसकी एक एग्जांपल ले लें। अब देखें, घर बनाना होता है, ठीक है, कोई इमारत बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उससे उससे पहले क्या किया जाता है? ब्लूप्रिंट। ठीक है, ब्लूप्रिंट का मतलब है उसका नक्शा तैयार किया जाता है। क्या ऐसा हुआ है कि नक्शे में जो चीजें बनाई हुई है वो आगे पीछे करके, जब वो बना रहे होते हैं तो वो आगे पीछे कर दें? 1 इंच का भी फर्क नहीं आ सकता। जो चीजें डिसाइडेड होती हैं उसी पे काम किया जाता है। तो इस वजह से प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्लानिंग कैसे करते हैं? प्लानिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया है, कॉपी पेंसिल पकड़ें, ठीक है, वहां पे राइट करें। अब देखिए ना, आप एक प्लान कर रहे हो कि मैंने 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाना है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट उसके लिए है जिसको लगता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, या फिर ये सिस्टम देता नहीं है इतना पैसा। आप खुद देख लें, लोगों ने एक एक साल के अंदर, 1.5 1.5 साल में 12 12 करोड़ रुपया कमाया। 12 12, एक की बात नहीं कर रही मैं, तो 6 महीने की कह रही हूँ कि 6 महीने में 1 करोड़ कमाना है। तो आप देखें, अगर आपने 6 महीने में 1 करोड़ रुपया कमाना है तो एक महीने में आपको कितना कमाना पड़ेगा? जरा हिसाब लगाए ना, 5वीं छठी के बच्चे को ये पूछ लें, जिसको थोड़ी बहुत मैथ आती है, तो वो कहेगा 16 से 17 लाख रुपए आपको एक महीने का कमाना पड़ेगा। तो क्या 16 से 17 लाख रुपए वाला हम नॉलेज ले रहे हैं? क्या 16 से 17 लाख रुपए वाला हम काम कर रहे हैं? हम तो काम करते हैं एक दिन, 10 12 20 25 लोगों को एक दिन डील कर लिया, हम तो 10 दिन काम ही नहीं करते। ठीक है, हम उन्हीं पर्सन के पीछे भागते रहते हैं। क्यों? तो ये वाली चीजें हमने क्लियर करनी है। प्रॉपर प्लान करना है। ठीक है, पैशन लेकर आए, प्लानिंग करें, फिर आगे कुछ करना है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर कौन सा है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि फर्स्ट 2 पिलर्स कौन कौन से मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं। जस्ट इन शॉर्ट, एक एक वर्ड में बता दें। फर्स्ट पिलर क्या है? जल्दी टाइप करें, जल्दी से। पैशन। ठीक है। सेकंड पिलर क्या है? प्लानिंग। चीज क्लियर हो गई है? ठीक है, फर्स्ट पिलर जो है सक्सेस का, पैशन है। दूसरा है प्लानिंग है। आप खुद देख लें कि आप लोगों के अंदर ये चीज है। अगर नहीं है तो काइंडली मेहरबानी होगी आप लोगों की,
अगर आप लोगों ने सक्सेसफुल होना है तो इसको करना स्टार्ट कर दें। अभी से, ये नहीं कल करूंगी, कल अच्छा मेरे पास अभी डायरी नहीं है तो चलो सुबह लेकर आऊंगी तो फिर करूंगी, नहीं अभी कोई पेन कोई कॉपी पकड़ लें, कोई भी अच्छी सी डायरी पड़ी होगी घर में, ठीक है अभी करना है, जो करना है अभी करना है, कल पे नहीं छोड़ना। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रिजर्वेंस। अब यहाँ पे ना कुछ लोग सोच रहे होंगे ये मैम ने क्या बोल दिया प्रिजर्वेंस, और कुछ को प्रोनाउंस भी नहीं करना आ रहा होगा, मुझे भी नहीं करना आ रहा था। प्रिजर्वेंस, अब इसका क्या मतलब है? मैम ने तो बड़ा मुश्किल लफ्ज बोल दिया है। सोच रहे हैं आप लोग? कौन कौन सोच रहा है मैम ने पता नहीं क्या बोल दिया है? अब इसका मतलब होता है किसी चीज के पीछे पड़ जाना। प्रिजर्वेंस, किसी चीज के पीछे पड़ जाना भाई, हाथ धो के कहते हैं ना, ऐसे हाथ धो के पीछे पे आया है, हाथ धो के पीछे पड़ जाना किसी भी चीज के, ठीक है। अब देखो ना, जिंदगी में वो हर चीज हमें मिल जाती है, लेकिन उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ता है कि हम इसके काबिल हैं। आपने 1 लाख कमाना है ना, ठीक है, आप देखें आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इसके काबिल हैं। अगर मैं एक महीने का इस टाइम पे 1 लाख कमा रही हूँ, तो मैंने ये चीज प्रूव की अपने काम से कि मैं कमा सकती हूँ। अगर मैंने एक महीने में 3 लाख कमाना है, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इसके काबिल हूँ, मुझे अपना वर्कआउट बढ़ाना पड़ेगा, मुझे स्मार्टली काम करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने लास्ट मंथ में क्या मिस्टेक्स की हैं और अब मैंने क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, और अपने वर्क को किस तरह से बेहतर बनाना है, एनालाइज करना है मैंने, ठीक है, चीजों को बैठ के सोचना है, उसको कॉपी पे लिख के देखना है मैं यहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ, मैं कितने प्लान्स दिखा रही हूँ, कितने लोगों से बात कर रही हूँ। अच्छा, अगर मैं 1 लाख कमाती थी तो मैंने कितने लोगों को डील किया एक महीने के अंदर? आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग किस चीज पे बेस करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही नंबर्स की गेम। आप जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, जितने ज्यादा लोगों के साथ रिलेशंस बनाएंगे, उतना अच्छा आपका बिजनेस जाएगा, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आगे हैं, अब हाथ धो के नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे पड़ जाना है, कोर्सेज है तो इस पे इसके पीछे पड़ जाएं, ठीक है, इसमें क्या क्या चाहिए वो करना है। हाँ जी, क्लियर है। अब प्रिजर्वेंस में देखें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे होते हैं, तो क्या चीज है, नेगेटिव लोग मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं आप स्कैमर हैं, फिर हमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। बीइंग अ गर्ल कुछ लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं जी ये तो लूटने का एक बहाना है। कुछ लोग आते हैं सारा कुछ समझ लेते हैं, इतना ड्रेन आउट करते हैं आपका माइंड, अच्छा खासा आपका टाइम लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये काम हमारे जो है ना वो माइंड सेट पे नहीं आता, हम नहीं कर सकते। इस तरह के लोग भी आते हैं, अच्छा खासा सीख भी लिया है, कोई मसला नहीं है, छोड़ दे उनको। इतनी बड़ी दुनिया है भाई, इतने लोग करोड़ों में लोग बैठे हुए हैं, तो फिर हम ये 4-5 लोगों के थोड़ी रिलाई करेंगे, हम एक्शन लेंगे। अच्छा, इसमें नाकामी की वजह पता क्या होती है? हम किसी चीज के पीछे क्यों नहीं पड़ते? अच्छा, पढ़ गए हैं तो 1 महीने 2 महीने के लिए बस, फिर उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो फोकस होता है ना वो रिजल्ट पे होता है। क्या आप लोगों ने ये चीज नहीं सुनी? ये परेशान क्यों होते हैं फिर? मैं परेशान क्यों हूँ इस चीज को लेके? नो डाउट के जो मोटिवेशन होती है ना वो हर टाइम नहीं रहती, कभी कभी इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट भी तो हमने करना है ना। ये देखना है, जब अल्लाह ताला फरमाता है कि आप जिस चीज के लिए कोशिश करोगे वो आपको जरूर मिलेगा, आप करें ना कोशिश, फिर इस चीज को डिनाई क्यों कर रहे हैं? जब पता है कि मैं अच्छे तरीके से वर्क कर रही हूँ, या तो हो ना कि आप सोशल मीडिया पे जाएं, मैं जाऊं जाके टिकटॉक जी देख के आ गई हूँ, मैंने काम कोई नहीं किया, और फिर मैं कहूँ कि जी मुझे रिजल्ट नहीं आते, तो ऐसा नहीं होता। आप जिस चीज के लिए अच्छे वे में कोशिश कर रहे हैं और आपको उसका रिजल्ट ना मिले, ये कैसे हो सकता है? इतना बिलीव तो हमें अल्लाह ताला पे है कि नहीं? तो ये बिलीफ होता है जो हमें आगे लेके जाता है। आपने ये तो सुना होगा कि जो विनर्स होते हैं वो कभी भी क्विट नहीं करते। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है कि रुकना नहीं है, चलते रहना है। रिजल्ट्स नहीं आ रहे, देखें आप कहाँ पे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। 1 महीना आपने काम किया अच्छे तरीके से, अपने गोल्स भी सेट किए, आप बड़े पैशनेट भी हैं, ठीक है, आप उस चीज के पीछे भी आप प्रिजर्व भी हैं, आपके अंदर प्रिजर्वेंस भी है, मतलब आप उस चीज के पीछे भी पड़े हुए हो, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, 1 महीना हो गया काम करते हुए, फिर आपका राइट बनता है सोचिए इसके बारे में। गोल नहीं चेंज कर लेना कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से निकल जाऊं कुछ और कर लूं, गोल नहीं चेंज करना, गोल आपका वही होना चाहिए, लेकिन आप अपना तरीका थोड़ा सा देखें। देखें ना कि आप लोगों को कैसे लीड करते हैं, आप किन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से इस वजह से रिलेट करके बता रही हूँ क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं, ये किसी भी लाइफ में कहीं भी जो है ना ये यूज हो जाती है चीजें। जब भी मैं सक्सेस, तो जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग ओवरऑल लाइफ में, कहीं भी रिलेशन में सक्सेस भी चाहिए आपको। तो देखें क्या हम इन चीजों को सिर्फ रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं?
तो यही रीजन होती है हमारी नाकामी की और क्विट करने की। हमेशा एक चीज माइंड में रखनी है कि हम जिस चीज के लिए कोशिश करेंगे हमें वो चीज जरूर मिल जाएगी। हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, क्योंकि एक पर्सन को आ रही है। ओके। अब लास्ट पॉइंट, लास्ट पिलर। लास्ट पिलर क्या है? लोग। पहला, फर्स्ट पिलर क्या था? पैशन। सेकंड पिलर क्या था? प्लानिंग। थर्ड पिलर क्या है? प्रिजर्वेंस। फोर्थ पिलर क्या है? पीपल। लोग। ठीक है, कि हमारे इर्द गिर्द कैसे लोग हैं। आप देखें ना, लोगों से मुराद बहुत दूर दराज के रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही, बहुत दूर तीसरी चौथे मोहल्ले के लोगों की बात नहीं कर रही। जो करीबी दोस्त होते हैं, वो कैसे हैं आपके। आप देखो ना, आपने एक एक्शन लिया है। अच्छा दोस्त कौन होता है? जो आपको मोटिवेट करे, कोई बात नहीं है, तुमने स्टेप लिए हैं, अब इसको करो। ठीक है। एक अच्छा दोस्त वो होता है, आप कहें कि ये खराबी आ गई, वो कहे कोई बात नहीं है, सोल्यूशन है, हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। अगर वो आके कह रहा है, खुद रोने शुरू कर दिए कि नहीं ये ऐसे नहीं होना, ये हो गया वो हो गया, ऐसे लोगों से दूर होते हैं। किसी को जज नहीं करना, हम जज नहीं कर सकते वो अच्छा पर्सन है बुरा पर्सन है, हम ये जज नहीं कर सकते। जजमेंट की बेस पे हम कभी भी नहीं एक्शन लेते। ठीक है। आपके गोल्स को जो डिस्ट्रैक्ट करता है ना, आप उससे साइड पे हो जाए। मेरा गोल क्या है? मैंने भी एक महीने में कितना कमाना है, मुझे उसके लिए मेहनत करनी है। मेरा गोल है कि मैंने, वो लॉन्ग टर्म गोल्स की मैं बात कर रही हूँ। लॉन्ग टर्म गोल्स मुझे क्या क्या अचीव करना है, और उसके लिए मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, वो इसके अगेंस्ट है, तो मैं उसके साथ क्यों रहूं भाई। उसको साइड पे कर दें। ठीक है, ऐसे लोगों को साइड पे करके अपने वे में चलें। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। हमेशा आपके इर्द गिर्द अगर अच्छे लोग होंगे, आपको मोटिवेट करने वाले, आपको पुश करने वाले कि नहीं तुम कर सकते हो, उस कम्युनिटी में रहें ताकि आप कुछ कर सकें। और सेकेंडली, वो लोग हैं आपकी टीम के। दो तरह के लोग इसमें आ जाएंगे कि हम किस तरह के लोगों में रहें। एक तो वो आ जाता है कि जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, आप वो अच्छे करें। अच्छे का मतलब ये है कि जो आपके गोल्स को डिस्ट्रैक्ट ना करें। और सेकंड होते हैं आपकी टीम। आप किस तरह के लोगों को अपनी टीम में लेकर आ रहे हैं। क्या जबरदस्ती लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, बीइंग अ गुड नेटवर्कर, ये हमें सूट नहीं करता कि हम ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाएं जिनका माइंड सेट ही नहीं है, जिनको अच्छा नहीं लगता लोगों के साथ बात करना, हम क्यों ज्वाइन कराएं उनको। पहले उनकी माइंड सेट देखें, वो कैसे लोग हैं, उनसे पूछें कि आपको टीम वर्क करना अच्छा लगता है, उनको थोड़ी सी फैसिलिटेशन बतानी है इस चीज के बारे में। ठीक है, अपनी टीम बेस्ट बनानी है, और आपके फ्रेंड्स, आपकी कम्युनिटी अच्छी होनी चाहिए। ये चार पिलर्स हैं, अगर हम इन पे फोकस करेंगे तो 101% सक्सेस हम गेन कर लेंगे। अगर ये चीजों को फॉलो नहीं करना तो सक्सेस नहीं, जस्ट स्ट्रगल मिलेगी। फिर सारी जिंदगी मेहनत करते रहेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, जस्ट स्ट्रगल करते रहेंगे। तो हाँ जी, अब बताएं मुझे, कौन से चार पिलर्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, और कौन कौन इनको फॉलो करेगा। और कॉपी पेंसिल लेके कौन कौन बैठता है, और कौन कौन अपने गोल्स लिखता है, कौन कौन देखता है कि मैंने अपने दिन में क्या काम करना है, पूरा टाइम टेबल कौन बनाता है कोई ऐसा पर्सन? कौन कौन करेगा? इंशाल्लाह। अभी तो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है, 68% है माशाल्लाह से, और इतने ही थे और इतने ही हैं, कुछ दो तीन लोग गए हैं। अब देखें, जब हम गोल्स नहीं ना बनाते, इट्स मीन कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस चली जा रहे हैं चली जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं जहाँ पे जाना कहाँ पे है। अब मुझे नहीं पता लाहौर के लिए, क्योंकि मैं तो कभी अकेली गई नहीं हूँ, तो कौन कौन सी बस लेनी है, किस किस रोड से जाना है। अब मैं चल पड़ूँ अकेली, कुछ प्लानिंग ना करूँ, तो कैसे पहुंचूंगी? नहीं पहुंच सकती, बस चलती जाऊंगी, पहुंचना कहीं नहीं है मैंने। आप लोग मेरे ख्याल से, मजा नहीं आ रहा आप लोगों को, ऐसे ही है, सुस्त हो गए हैं, रिस्पॉन्सेज कम आ रहे हैं। सक्सेस गेन करना कोई इतना भी आसान नहीं है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। आप, मैंने पहले बोला था कि मैंने जस्ट अकेली ने नहीं बोलना, आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। जागे भी जागे। अब मैंने एक चीज हमेशा, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हों चाहे मेरे टीम के मेंबर्स हों, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, या तो टाइम को स्पेंड कर लो या इन्वेस्ट कर लो। और हमें पता है इन्वेस्टमेंट हमें लौटाती है, स्पेंड करना तो कोई चीज नहीं है।
कि हम फ्री टाइम स्पेंड, अब यहाँ पे बैठे हैं देखें 1 घंटा लगाना है, मैंने तो पूरे 1 घंटे का सेशन लेके जाना है, देखते हैं कौन कौन किसमें इतना पैशन है और कौन इतना जो है ना पेशेंस रखता है। अब ये चीज होती है ना कि अभी 1 घंटे का टाइम है, या तो फिर समझ के चले जाएं, कुछ पल्ले डाल लें, कुछ पल्ले से बांध लें उसको, ठीक है, उस पर इम्प्लीमेंट कर लें ताकि अच्छे रिजल्ट आए, इन्वेस्ट करें ना, अपना टाइम इन्वेस्ट करें। ये ना हो कि अभी मैं मीटिंग लगा रही हूँ, आप लोग जाके किसी से चैट कर रहे हैं, या फिर जी गप्पे मार रहे हैं कहीं पे जाके, या फिर सामने टेलीविजन लगा के कोई भी कुछ भी लगा के बैठे हुए हैं, मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ये इसका मतलब है फिर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है कि आप मीटिंग लेफ्ट करके चले जाएं, कोई मसला नहीं है। बट आई होप सो के सारे बड़े एक्टिव होकर बैठे होंगे। हाँ जी। अब ये फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ज्यादा जरूरी थी ये चीजें डिस्कस करनी, क्योंकि हमने यहाँ पे सक्सेस गेन करनी है, जस्ट स्ट्रगल नहीं करते रहना। भाई मैं तो बड़ी आलसी हूँ, मैं चाहती हूँ कि बस ना 5-6 साल हम काम कर लें, बाद में बड़ा इंजॉय करना है। आप देखते होंगे कि आप जो स्टेटस लगाते हैं, मोस्टली गर्ल्स, मेल फीमेल जो भी आप लोग जितने भी हैं, ठीक है, स्टेटस लगाते हैं, लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं, नहीं आप तो अमीर हो गई हैं, ठीक है, तो जब हम उनको बोलते हैं ना आप भी कर लें, नहीं नहीं हमारे तो ये हमें मैच नहीं करता काम, ऐसे होता है कि नहीं? सबके साथ ही होता होगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, ये तो पिलर्स थे सक्सेस के। अब नेटवर्क मार्केटिंग के कौन से पिलर्स होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमें, जिन पे फोकस करना है, ठीक है, जिनको हमने लेके चलना है, सबसे पहली चीज आती है उसमें लीड जनरेशन। अगर हमारे पास लोग ही नहीं होंगे तो हम काम किन के साथ करेंगे? आपको पता है लीडर, इमरान खान, मुझे नहीं पता कौन किसका सपोर्टर है, मैं ये नहीं कहती जिसके भी सपोर्टर है नो इशू। अब वो बंदा क्यों कामयाब है, उसके पीछे लोग क्यों इतने ज्यादा हैं, क्यों पूरी की पूरी सारी यूथ उसके साथ है, लोगों को मोटिवेशन देता है, बड़ी अच्छी बातें करता है, और उसके कॉन्टेक्ट बड़े अच्छे हैं, उसने लोगों के साथ बनाई हुई है, ठीक है, वो इसी वजह से लीडर कहलाता है भाई। तो इसका मतलब है कि हमें लोगों की जरूरत पड़ती है हर जगह पे। अगर हमारे पास लीड नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? अब लीड कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, लोग हमें कहाँ से मिलेंगे? आप फेसबुक से भी लीड जनरेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, ट्विटर से कर सकते हैं, स्नैपचैट से कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वेज हैं। अब ये नहीं कि सबको एक साथ ही यूज करना शुरू कर दें, कम से कम 2 प्लेटफॉर्म लेके चलें लीड जनरेट करने के लिए। फेसबुक, आप टिकटॉक भी लेके चल सकते हैं, इंस्टाग्राम, 2-3 लेके चलें, ज्यादा नहीं। जब आप समझ लें कि हाँ ठीक है अब मैं यहाँ पे काम करने लग गया हूँ, मुझे समझ आ गई इन चीजों की, एक प्लेटफॉर्म और ऐड कर लें लीड जनरेट करने के लिए। अब ये नहीं कि सारे के सारे एक दफा कर लिए, एक पे भी सही से काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना, 2 या 3, ठीक है, मैं तो कहूंगी कि कम से कम मैक्सिमम आप 2 लेके चलें। जब आप देखें कि आपको इंस्टाग्राम की भी समझ आ गई है, आपको फेसबुक की भी समझ आ गई है, फिर आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप स्नैपचैट पे चले जाएं। अब आज का जो मैंने टॉपिक समझाया ना, वो फेसबुक से हमने लीड कैसे जनरेट करनी है। अब मैं पहले ये चीज बता रही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में 4 पिलर्स कौन कौन से हैं जिन पे हमें काम करना है। एक तो लीड जनरेट करनी आनी चाहिए, दूसरी चीज है डीलिंग। अब डीलिंग में मैं कहती हूँ अगर 3-4 चीजें आपको आ गई ना, इट्स मीन कि आप डीलिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीजें आप फोकस कर लें। एक तो आपको फुल फेथ होना चाहिए, और फेथ तभी आएगा सिस्टम के बारे में जब आपको सिस्टम के बारे में क्लियर नॉलेज होगा। आपको सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए उसकी डेप्थ में, ठीक है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आपके सिस्टम का प्रोडक्ट क्या है, आप किस चीज की सेलिंग कर रहे हैं, आप हो क्या रहे हैं यहाँ पे। आपके पास ये नॉलेज है ना, यकीन करें, जब आपने $5 भी कमा लिए तो आपको बिलीफ आ जाएगा कि वाकई में सिस्टम बड़ा अच्छा है, फेथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जब आपके पास नॉलेज होता है, मैं कहती हूँ कॉन्फिडेंस की कमी किसी में भी नहीं है, यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हैं ना, सम टाइम बड़े शाय लोग होते हैं, कॉन्फिडेंस वो शाय शुरू कोई नहीं होते, उनके पास नॉलेज कम होता है, ठीक है। जिसके पास नॉलेज कम होता है कहता है भाई मैं तो बड़ा शाय हूँ, ठीक है, मैं नहीं बोल सकता ये, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी है। नॉलेज की कमी ना हो तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा बंदा है जो कहता है कि मुझे तो ये आता है और मैं बोलूँ ना। सब सब बोलते हैं। बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो लीड्स, अगर आपने डीलिंग करनी है पर्सन के साथ, तो आपकी कुछ चीजें हैं वो क्लियर होने, इंशाल्लाह वो आगे स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। अब तीसरा पिलर इसमें आ जाता है फॉलो अप। अब देखिए ना पर्सन को,
आपने लीड्स भी कर ली, लीड्स भी जनरेट कर ली, लोग आपके पास तो बहुत सारे हैं, आप उनको अच्छे तरीके से डील भी कर रहे हैं। अब फॉलो अप नहीं आ रहा, फॉलो अप के भी बड़े तरीके होते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी सेशन होगा। फिर उसके बाद क्लोजिंग आ जाती है कि आपने पर्सन की कैसे क्लोज करनी है, कैसे सेल्स जनरेट करनी है। अब सबसे मेन चीज होती है कि पर्सन से पैसे कैसे निकलवाने हैं। ये तो बहुत दौर है कि अपने पैसे दे दो ना, बस भूल जाओ कि मैंने किसी को पैसे दिए, और अगर मांगोगे तो फिर आप शर्मिंदा खुद ही होंगे। ये बार बार मांगने से अगला बंदा कहता है मैं भाग रहा हूँ, इधर ही हूँ। ये समझ लें किसी को दे दिए ना तो उसको भूल जाए कि आपको मिलेंगे। सेलिंग क्या चीज है? सेल्स जनरेट करना। डॉलर की बाइंग एंड सेलिंग ही होती है ना। ओके, ये चार चीजें हैं। फर्स्ट वन लीड जनरेट करना, सेकंड है डीलिंग, थर्ड वन फॉलो अप, और फिर क्लोजिंग। ये चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज जो मैं चीज नेक्स्ट डिस्कस करूंगी वो है फेसबुक से हमने लीड कैसे जनरेट करनी है। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगी, और मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। फेसबुक पे चलते हैं। बहुत सारे मेथड हैं। अब ना ऐसे लोग भी हैं मेरे पास, फेसबुक पे आते हैं, वो कहते हैं नहीं हम नहीं करना चाहते। मैं क्या, कोई गल नहीं जी, तुसी नहीं करना चाहते लेकिन तुसी हेल्प से कर सकते हो ना। मतलब बहुत सारे लोग नहीं करते, आप उनसे भी लीड निकलवा सकते हैं। मैं तो निकलवा लेती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग निकलवाते हैं कि नहीं। उसको बाय बाय टाटा बाय बाय बोल के आ जाते हैं, गुस्सा दिखा के आ जाते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों का। ठीक है, अगर कोई पर्सन इनकार कर गया ना मुझे फेसबुक से, मैं उससे भी लीड निकलवा लेती हूँ। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी प्रोफाइल होती है। मैं कोई इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाली प्रोफाइल, क्योंकि इसकी डिटेल डिस्कशन मैंने दी हुई है, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करूंगी आपको कुछ मेथड बता के। अब सब बैकग्राउंड कवर पिक्चर होती है, और इसके बाद आपकी बायो। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड यूज ना करें तो ज्यादा बेस्ट है आप लोग। और इसके बाद डिटेल्स आ जाती है, आप हॉबीज और आपकी फ्रेंड लिस्ट। अब फ्रेंड लिस्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैंने कंप्लीट डिटेल नॉलेज इसका दिया हुआ है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी सुकून से तसल्ली से बैठ के इसकी प्रोफाइल वगैरह। ऑब्वियसली आप जितने भी लोग बैठे हैं सब ज्वाइन है, तो आपकी अपलाइन ने आपकी प्रोफाइल सेट करवाई होगी। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो प्रोफाइल होती है ना, यहाँ से भी लोग आते हैं मेरे पास डेली बेसिस पे, कोई एक दो पर्सन आ जाता है। ठीक है, कैसे आते हैं आप ये चेक करिएगा। यहाँ पे आपको मेरा मोबाइल ये व्हाट्सअप नंबर नजर आ रहा है, दैट्स वाई लोग मेरे पास डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। और इसके नीचे देखें, ये लिंक नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, डायरेक्टली लोग आ जाते हैं। आपकी प्रोफाइल के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सके व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आने का मतलब यही होता है कि अगला बंदा नंबर सेव करके आए, या आपके पास व्हाट्सएप पे आ गया, नंबर सेव नहीं किया आप उसका करवा लें। वो एक वो भी आपकी जो है ना वो लीड्स होती हैं, पैसिव लीड्स होती हैं, वो लोग अगर आज ज्वाइन नहीं करते तो कल वो ज्वाइन कर लेते हैं। ओके जी, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, एक तो लीड जनरेशन का तरीका ये है कि आपका प्रोफाइल के ऊपर नंबर होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज, कोई फॉर्म का लिंक या आपके व्हाट्सएप का लिंक, कुछ ना कुछ ऐसा हो कि ऑटोमेटिकली लीड्स आए। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी स्टोरी। ठीक है, ये चीज तो मैंने बताई हुई है कि स्टोरी में बहुत सारे न्यू पर्सन है, शायद उनको नहीं पता। स्टोरी में तीन चीजें मैटर करती हैं। एक, इसमें मोटिवेशन लगाएं, कोई अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो लगाएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, मतलब अचीवमेंट। अगर आप लोग न्यू हैं, आप लोगों की अचीवमेंट नहीं है, तो आप अपनी टीम में से किसी की लगा सकते हैं। ठीक है, अपने लीडर्स की लगा सकते हैं, क्रॉस लाइंस की लगा सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, आप वो लगाएं। फिर उसके बाद लोगों को काम दें। हम क्या करते हैं, स्टोरी पे जाते हैं जी, स्टोरी पे जाते ही लोगों को डायरेक्टली काम देना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत चीज है। पहले मोटिवेशन लगाएं, लोगों का थोड़ा सा माइंड सेट होगा जो नेगेटिव हुआ होता है। फिर उसके बाद आप उनको अचीवमेंट दिखाएंगे, लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे कि यार वाकई में सिस्टम में कुछ हो रहा है, तो ये प्रूफ नजर आ रहे हैं ना। तो उनका माइंड थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जब आप काम देंगे तो वो आपको अप्रोच कर लेंगे। अगर आप ऐसे नहीं करते, आप डायरेक्टली काम दे रहे हैं, तो 90% लोग उधर से देख के छोड़ देंगे। और आपने क्या करना है, स्टोरी लगाइए, यहाँ पे चले जाएं। ठीक है, ये देखिए नीचे पर्सन आ रहे हैं, यहाँ से जो अच्छे पर्सन हैं मैंने क्या करना है उनको ऐड कर लेना है। ये लेंगे। ठीक है, जो आपको लग रहा है, हम जज नहीं कर सकते कौन अच्छा है कौन नहीं, बट प्रोफाइल से हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जो पर्सन आपको यहाँ से अच्छा लग रहा है, बेस्ट है, मतलब उसने नेम भी अच्छा लिखा हुआ है, तो आप उसको अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मैं तो यहाँ से ना करती रहती हूँ।
अब यहाँ पे देखिए, आपने स्टोरी लगा दी, फिर उसके बाद लोगों को ऐड कर लिया अपनी फ्रेंड लिस्ट में। जिनको ऐड किया ऑब्वियसली जब वो आते हैं तो वो स्टोरी तो देखेंगे ना आपकी। जब आपकी स्टोरी देखेंगे वो थोड़े मोटिवेट होंगे, फिर उनको प्रूफ मिलेंगे, फिर आपने जो काम दिया वो उसके लिए पूछ लेंगे आपको। वहां पे भी व्हाट्सअप नंबर दे सकते हो आप लोग, ठीक है, या डीएम कह दें अगर आपको प्रॉब्लम है, व्हाट्सअप नंबर नहीं देना चाहते तो आप डीएम कह दें, लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर दें। मुझे नहीं पता आप लोगों को, मैंने हमेशा फेसबुक पे काम किया है। इंस्टा पे मैं तो काम करती नहीं हूँ, उसको जस्ट मैंने ऐसे प्रमोशन के लिए रखा हुआ है। और जाके कभी कभी पोस्ट लगा दे, मैं बहुत कम उधर जाती हूँ और वहां से पर्सन को डील करती हूँ। ये हर बंदे का अपना अपना होता है। कुछ लोग होते हैं वो इंस्टा से बहुत सारी लीड जनरेट करते हैं, मुझे तो फेसबुक से बड़ी अच्छी लीड आती है और मैं इन चीजों को फॉलो करती हूँ। तो पर्सन खत्म ही नहीं होते। मेरे पास अभी भी बहुत सारे पर्सन पड़े हुए हैं जिनसे अभी तक बात नहीं की। मैं डेली बेसिस पे 30-35 लोगों को यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा भी लोग आ जाते हैं। अब सेकंड मेथड ये हो गया। फर्स्ट वन, इसमें मैंने लीड जनरेट करने का तरीका ये बताया है कि अपनी प्रोफाइल में कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ के आए कि लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाएं। सेकंड लीड जनरेट करने का जो मेथड होता है वो आपकी स्टोरी होती है, स्टोरी आपको लीड जनरेट करके देती है। थर्ड वन आपकी पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे जो आप पोस्ट लगा रहे हैं। अब ये मैं कहती हूँ, हम मैंने भी गलतियां की हैं। हर टाइम जाके यहाँ पे ऑनलाइन वर्क ऑनलाइन वर्क ऑनलाइन वर्क लगाई हुई है, तो ऐसा नहीं करना। आपकी कोई अचीवमेंट है, जैसे अभी मीटिंग हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग सॉरी कह रही हूँ, इसकी आप लोग वीडियो बनाएंगे, एडिटिंग होगी, ठीक है, आप वो लगाएं, पोस्ट करें, उसको स्टोरी भी लगाएं। दिन में दो, कम से कम 2-3 पोस्ट होनी चाहिए ना आपकी। फिर उसके बाद कोई अचीवमेंट आ गई, चाहे आपकी आपकी टीम में है, वो लगा दें, पोस्ट लगा दें, स्टोरी लगा दें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप कभी दिन में एक दफा या हफ्ते में 2-3 दफा काम के बारे में यहाँ पे पोस्ट लगा सकते हो। तीसरा तरीका ये हो गया। अब फोर्थ मेथड क्या है, मैंने ये लगाई हुई है इस वजह से मैं ये नहीं लगा रही। अब फोर्थ मेथड होता है कि आप डायरेक्टली ग्रुप पे चले जाएं, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप पे क्लिक करें। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप ज्वाइन करने हैं। अब ये नहीं कि एक दिन में बैठ के 100 ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बैन हो जाएगी आपकी आईडी। अगर न्यू आईडी है तो बस 5 ग्रुप आपने डेली बेसिस पे ज्वाइन करना है। अगर पुरानी है, काफी देर से या कोई 6 महीने 1 साल से आपने आईडी बनाई हुई है, तो 10-15 ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, इससे ज्यादा ना करें। डेली बेसिस लेकिन कंसिस्टेंट होकर काम करना है। अब जो ग्रुप ज्वाइन करने हैं वो किस तरह के ग्रुप्स करने हैं, टीचिंग के ग्रुप्स हो सकते हैं, फ्रीलांसर्स के हो सकते हैं, इसके अलावा कोई ड्रामा चल रहा है, कोई ड्रामा सीरीज है वो हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे बिल्ली वहां बैठी होती है, ठीक है। कोई आप स्टूडेंट्स ले सकते हैं, पीपीएससी के टेस्ट हो गए, तो इस तरह के टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर, डिजाइनिंग के और कंटेंट राइटिंग हो गए, इस तरह के आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक टॉपिक रख लेना डेली बेसिस पे, जैसे मैंने टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड आज करने हैं, तो आज कोई 15 ग्रुप उनके ज्वाइन कर लें, सुबह 5, कोई शाम को 5 और कोई दोपहर में 5, ठीक है। इस तरह से वो 5, लेकिन वो ग्रुप्स कौन से होने चाहिए जिसमें ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा हो। अब ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं वो ज्वाइन करना तो नहीं बताऊंगी क्योंकि सबको ही पता होगा यहाँ पे जाके आपने किस तरह से ज्वाइन करना है। अब देखिए, यहाँ पे लोगों ने पोस्ट लगाई हुई है, नीड 45 टीचर्स फॉर ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क। इट्स मीन कि यहाँ पे बड़ी अच्छी लीड पड़ी हुई है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उस लीड्स को लेते हैं। 133 कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है। जो सारे जो इंटरेस्टेड लोग हैं ना, वो सारे टीचर्स हैं। आप यकीन करें, जब मैंने ज्वाइन करना था, मैं ऑनलाइन काम ढूंढ रही थी, तो मैं तो ऐसा काम, हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, तो मुझे कुछ और नजर आ ही नहीं रहा था, मेरे पास स्किल्स ही नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं टीचिंग कर सकती हूँ, और मैंने टीचिंग के लिए अप्लाई कर दिया। इस तरह से लोगों ने लगाई होती थी, मैं नीचे इंटरेस्टेड लिख देती थी, अगर कोई अप्रोच कर लेता ठीक है, नहीं तो 90% मुझे लोग अप्रोच ही नहीं करते थे, ठीक है। अगर किसी ने अप्रोच कर ली तो कोई रिस्पॉन्स देना गवारा नहीं करता था। तो यहाँ पे सारे टीचर्स हैं, बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ठीक है। कॉमेंट्स में जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, आई एम इंटरेस्टेड, करण है, सॉरी पता नहीं क्या है, करण ही है, कोई इंडियन पर्सन लग रहा है। अच्छा, ये किरण है, सेकंड वाली, ठीक है, इसको लाइक करना है। रिप्लाई में मैं नहीं जाती अब, क्योंकि थोड़े से कमेंट करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, क्योंकि ग्रुप्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती है। क्या करना है, डायरेक्टली चले जाना है, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करें और सिंपली इस्लाम का मैसेज कर दें इसको, ठीक है। डीलिंग का तरीका भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कल। ये इस्लाम कर दें, ये लीड जनरेट करने का आज, ठीक है। अब इसको मैंने मैसेज कर दिया है, आरजू है। अब जाना है जी आपने यहाँ पे, इसी तरह से इसको काम का मैसेज कर दें। मुसलमान तो सब भी हैं, रिस्पॉन्स कर देंगे, नो इशू।
अब देखिए नूर है, आई एम इंटरेस्टेड। क्या पता इस बंदी को कितनी जरूरत है, अगर इसने रिस्पॉन्स किया भी है, पता नहीं इसने इसको सही से गाइड भी किया है कि नहीं किया, वो बेचारी उसने काम दिया भी उसको सही से या नहीं दिया। ठीक है, आप इसको रिस्पॉन्स देखें, कितने लोग जो कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम इंटरेस्टेड हैं, आप इनको अप्रोच करें, क्यों नहीं करते। ये इतनी लीड्स पड़ी हुई, ये सारे टीचर्स हैं। और आपको पता है टीचर्स के कॉन्टेक्ट कितने होते हैं, कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली अपना नंबर ही बेचारों ने दे दिए। और जिनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये देखो। अच्छा, ये बंदा स्कैमर है, मैं इसको भी अप्रोच कर लूंगी। ये तैयबा है, किसी ने स्कैम किया होगा इसके साथ। मैं इसके साथ बाउंड बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ये देखिए कितने लोग पड़े हुए हैं। क्वालिफाइड टीचर रिक्वायर्ड, अब देखिए 20 कमेंट्स आए हुए हैं, तो ये भी तो टीचर ही हैं। देखो, इसको किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। हुमैरा है, ये तो पूजा है ना, इसको नहीं मैं कर रही, इंडियन पर्सन है, करना है तो कर लें। अच्छा, रिप्लाई में आप इसको कह सकते हैं चेक इन बॉक्स, जस्ट सिंपल सा चेक इन बॉक्स कह दिया है। अब सिंपली इसको जाना है हमने, क्योंकि ये इंटरेस्टेड है। यहाँ पे मैसेज पे इसको मैसेज कर देना इस्लाम का। देखिए कितनी ज्यादा लीड्स पड़ी हैं, आप चाहें तो 100 लोगों को यहाँ पे कर सकते हैं। और पर्सनल में मैसेज करने से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। अगर यहाँ पे आप करेंगे ना तो माइट भी पॉसिबल इनकी सिक्योरिटी हो। ठीक है, इन्होंने प्राइवेसी को इस तरह की लगाई हो, फिर वो बैन कर देते हैं, आपको ग्रुप से निकाल देते हैं। ये फातिमा है, देखें 2 घंटे पहले। आबिद हुसैन है, 2 घंटे पहले। ये देखें, आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, कितनी लीड्स पड़ी हुई हैं। तो इसी तरह से देखें, ये नीचे आए, लुकिंग फॉर ट्रिपल साइंस ट्यूटर। तो आप ये देखिए 138 कमेंट्स हैं। नीड अ टीचर, इसको भी टीचर की जरूरत है, ये सारे बेचारे टीचर्स बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा तरस आता है कसम से। टीचर्स बेचारा, पैसा तो हर बंदा कमाना चाहता है। अब टीचर्स को देखे ना, गाइड करने का थोड़ा सा तरीका, इनका माइंडसेट होता है, जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, मतलब जिनकी टीचिंग कह रहे हैं हमने टीचिंग करनी है, इनका ना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होता है। वो कहते हैं हमने पढ़ाने वाला काम ही करना है। आप उनको ये कह, मैं पता क्या कहती हूँ, जैसे कोई आता है जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, मैंने उसको मैसेज किया है वहां पे, वो पर्सनली बात कर रहा है, शाम का जवाब दे दिया है। मैं कहती हूँ अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, मैं कहती हूँ मैडम आई एम ऑल्सो अ टीचर, कि मैं खुद भी एक टीचर हूँ। अगर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं जहाँ पे अच्छी अर्निंग हो, बड़ा रियल प्लेटफॉर्म हो, तो क्या आप वर्क करना चाहेंगी। ठीक है, वो कहेंगे ओब्वियसली 100% मैं करना चाहूंगी। तो मैं उसे कह देती, ये लें जी, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आ जाए मैं आपको सिखाती हूँ। व्हाट्सअप नंबर दे दिया, व्हाट्सअप पे आ गया, जब व्हाट्सअप पे आगे उसको डील करेंगे। अब उसने खुद कह दिया कि ठीक है जी, अगर टीचिंग से रिलेटेड इसके अलावा भी आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है तो मुझे बताएं क्या काम करना है। तो अब उसको दे दें व्हाट्सअप नंबर, आ जाएगा, उसको डील कर लेंगे। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे देखिए असाइनमेंट वर्क से रिलेटेड भी नीचे काफी पर्सन है, हम इनके साथ भी तो ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स आपके पास आएंगे ना, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये टीचिंग ही है। आप उनको इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग, जब कॉल पे आते हैं ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे समझाती है कि उनको लगे ही ना कि ये कोई लहदा से काम है। मैं उनको कहती हूँ कि भाई एक टीचिंग की तरह ही है। ठीक है, हम लोगों को हायर भी खुद करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको लीडर बनाते हैं। मैं मित्रा की ये चीज मैंने बड़ी अच्छी नोट की, मुझे बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। मैं हमेशा जिसकी चीज अच्छी लगती है उसको जरूर मेंशन करती हूँ, क्योंकि एक तो मैंने उससे सीखा है, ये चीज सीखी है, मैं उसको जरूर बता रही हूँ कि भाई ये चीज मैंने फलां बंदे से सीखी है, और हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये एक मेथड है। कितने मेथड बताए हैं, एक तो आपकी प्रोफाइल लीड जनरेट करके देती है, सेकंड आपकी स्टोरी लीड जनरेट करके देती है, थर्ड वन जो आप पोस्ट लगाते हैं वो लीड जनरेट करके देती है, फोर्थ वन आप ग्रुप्स में जाते हैं और वहां पे जो लगी हुई पोस्ट होती है उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, स्पेशली जो टीचर्स की होती है, वहां पे बड़ी अच्छी लीड्स आती हैं। मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि यहाँ पे सीरियस, मुझे तो जितने भी पर्सन मिले बड़े अच्छे मिले हैं, 100 में से कोई 2-3 पर्सन होते हैं जो सीरियस नहीं होते, जो फजूल किस्म के लोग निकलते हैं। ठीक है, जो आप अपनी बस मारे होते हैं, आपकी बात नहीं सुनते। तो बस 100 में से कोई चंद एक लोग ऐसे मुझे मिलते हैं, अदरवाइज मुझे यहाँ से जितनी अच्छी लीड्स मुझे फेसबुक से आती है, यकीन कर लें जो मेरी टीम बनी ना वो सारी इधर से ही है। मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत कम है, मैं टीचर तो अभी बनी है यूनिवर्सिटी में, तकरीबन कुछ ही मंथ हुए हैं, तो वो भी इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, तो सारी की सारी लीड्स मैंने फेसबुक से ही जनरेट की है। बस ये है कि हमें कुछ अच्छी पोस्ट और अच्छे जो है ना वो यहाँ से ग्रुप्स निकालने पड़ते हैं। अब ये हो गया, नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है। मैं ऐसे भी अप्रोच करती हूँ। अब क्या करना है, अपने योर ग्रुप पे जाते हैं, कोई एक ग्रुप खोल लेते हैं, जैसे ये स्टूडेंट्स ग्रुप निकाल लेती हूँ। इसमें तो लोग भी बहुत कम है। मेरे पास ना कुछ फजूल किस्म के ग्रुप्स भी बड़े हैं जिनको अभी तक मैंने रिमूव नहीं किया, मुझे कर देना चाहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द कर दूंगी।
ऑनलाइन इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे देखें, ये इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लोग देखें 126 के मेंबर्स। मैंने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप ऊपर जाएं, ये देखें, ये क्या है, मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें। अब नीचे आए। मैं ना पहले ये जो एडमिन होते थे ना, इनको अप्रोच नहीं करती थी, लेकिन अब मैं कर लेती हूँ। आप में नॉलेज आ गई है ना, अगले बंदे के पास, अगले को डील करने के लिए, उसको आपने कैसे डील करना है। अब यहाँ पे देखें, ये न्यू टू ग्रुप्स लिखा आ रहा है नीचे, ये वाला, न्यू टू ग्रुप्स। अब क्या करना है, ये सारे वो लोग हैं जो एक्टिव हैं, हमें क्या चाहिए, एक्टिव ऑडियंस चाहिए। अब जितनी भी पीछे मैंने आप लोगों को मेथड बताए हैं, 50 लीड वहां से आ जाएंगे कि नहीं आएंगी। कितना टाइम लगेगा लोगों को अस्सलाम का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वो लाइक करके उनको पर्सनल जाके, कितना टाइम लग जाएगा 50 लोगों को मैसेज करने में? 10-15 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं लगने वाले। क्योंकि मुझे पता है जितने भी लोग बैठे हैं बड़े मोबाइल को यूज करने वाले, ऐसा नहीं है कि कल ही हमारे हाथ में मोबाइल आया है, बड़े हाथ चलते हैं। तो अब ये देखें, ये फिजान है। अब इसको पाकिस्तानियों को अप्रोच करें ना, अपना बिजनेस पाकिस्तान से स्टार्ट करें पहले। अब यहाँ पे इसको पर्सनली मैसेज कर दें इस्लाम का। ठीक है, बैक आ जाए। इसी तरह से यहाँ से 50 लोगों को मैसेज कर सकते हो कि नहीं, अच्छे अच्छे लोगों को मैसेज कर दें। देखिए, हम अपनी मर्जी से लोगों को हायर नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से लोगों को मैसेजेस नहीं कर रहे। जो अच्छे अच्छे आपको लग रहे हैं, जिनकी डीपी अच्छी है और नाम प्रॉपर लिखा हुआ है, तो इसी से इसे देखें, उसको मैसेज कर दें। फिर आगे वो कैसा निकलता है वो बाद में देखेंगे। तो देखिए कितने ग्रुप्स आपके पास पड़े हुए हैं। कम से कम भी 100 लीड्स यहाँ से आ सकती हैं, अगर आप चाहें, आप प्रॉपर वे में काम करें तो। अब एक और मेथड है, मुझे बताएं, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? फायदा कोई नहीं है। जितना डाइजेस्ट कर सकता है ना बंदा, फिर उतना ही नॉलेज देना चाहिए। ज्यादा नॉलेज भी अच्छा नहीं होता। बताएं जल्दी से। सो गए हो? ओ हमारी सोई कौम, उठ जाएं जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं, करने देना, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इतना काफी है। बादाम खा लें सर आप, दिमाग तेज होता है। मुझे तो नहीं लगता दिमाग खाने, सॉरी, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। मेरा तो कभी नहीं हुआ। ये एक बहुत अच्छा मेथड है, मेरा दिल कर रहा है मैं बता दूं, लेकिन आप लोग बोर ना हो। हजम हो जाएंगे? बताएं भाई, हजम हो जाएगा वो मेथड? इतने हो गए हैं तो फिर अगला भी हो जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं कि मैं वो मेथड बता दूं, यकीन करें बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। और उस मेथड को डील करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, डायरेक्टली काम नहीं देना। हो जाएगा। चलें, ठीक है जी। ओके। अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैंने लास्ट में पूछना भी है, कोई मसला नहीं है, 5 लोग रह जाएं तब भी मुझे कोई मसला नहीं है। मैं बड़ी खुश हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने देखा होगा एक मार्केट प्लेस का ऑप्शन है। मार्केट प्लेस, ये वाला, इससे भी हम बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये मार्केट प्लेस है ना, अब देखिए यहाँ पे। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है। अब मैंने क्या करना है, इसको मैसेज ड्रॉप कर देना है। ठीक है, चलो जी, मैसेज चला गया, बैक आ जाओ। नेल पेंट भी वैसे भी बड़ी अच्छी लगी है मुझे तो। सेंड कर दिया मैसेज। चलो जी, बैक आ जाओ। अब ये भी जूता अच्छा है। मैं तो बस ये देख रही हूँ, तो इसको मैंने पहले ऑलरेडी मैसेज किया हुआ है। और किसी को भी कर दें, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। इसको भी मैंने मैसेज ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, ये लें जी, इसको भी मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। कोई बात नहीं, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा ये। इसको भी कर देते हैं। कितना टाइम लग रहा है मुझे बताएं, इसका भी बड़ा एक प्रोसीजर है।
चले इसको भी कर देते हैं, कुछ किया हुआ है मैंने। ठीक है। इस तरह से कोई 10 12, बस इतने, ये नहीं कि अब हो गया हमें पता चल गया जी यहाँ से 50 लोगों को मैसेज कर दें, तो वो 50 लोग वेस्ट ही होने ना जब हमने बात नहीं करनी। 10 लोगों को मैसेज कर दें, 20 को कर लें मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या करना है, बैक आते हैं। अब देखिए मार्केट प्लेस पे क्लिक करें। यहाँ जिस जिसको मैंने मैसेज ड्रॉप किया हुआ है ना, ये देखें। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, आप व्हाट्सअप नंबर दे दें, देखना कैसे आती है बंदी व्हाट्सएप पे। बस व्हाट्सएप पे ले आओ। ठीक है, इस ये मैसेज जरा कॉपी करके रख लें, टिक टिक करते जाएं, बस जाते जाएंगे, इसी तरह इसको कर दें। समझ आ गई मैंने क्या मैसेज किया, मैं दोबारा से दिखाती हूँ। ये देखो, इसका रिस्पॉन्स आ गया। मैं उधर जाती हूँ, मैंने लिखना कोई नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा लिखने को। इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। चलो जी। ठीक है, अब इस तरह से अगर मैंने 10 लोगों को, आप ये जितने भी पर्सन है ना, यकीन करें कि कोई अच्छी अर्निंग नहीं है। ये बहुत कम कमाते हैं, 200 300 रुपया 500 रुपया बचता है मैक्सिमम। 500 में बहुत बड़ी चीज कह रही हूँ इनके लिए, कि आप एक प्रोडक्ट, एक फ्रॉक, ये देखें ना, एक अबाया सेल करना है तो आपको 500 या 700 बचेगा। चलिए मैक्सिमम 700 भी बच जाता है, अगर कोई 2.5 3 हजार का या 5 हजार का वो सेल कर रही है। अगर वो बेचारी 2 हजार का सेल कर रही है तो उसको क्या बच रहा है पीछे, आप खुद देखें। तो मैंने जितने भी लोगों से बात की है ना व्हाट्सएप पे, अब व्हाट्सएप पे इनके साथ बात करने का तरीका अलग है। और ये मैं कल सिखाऊंगी आप लोगों को व्हाट्सएप पे इनको कैसे लेके चलना है। इनको काम नहीं देना, इनके साथ बाउंड बनाना है। बाउंड कैसे बनेगा, चले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अब ये व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आएंगे, आपको जी पिक्चर्स शेयर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप पूछ लेना कि मैडम इसकी प्राइस क्या है। सिस्टर कह लें, अगर आप लड़के हैं तो जरा सिस्टर करके बात करें, ताकि वो आपको ब्लॉक ना करके जाए। बड़ी कॉन्शियस होती हैं लड़कियां इस मामले में, क्योंकि उनको पहले ना कुछ लोग तंग कर चुके होते हैं, तो इस वजह से वो बेचारी ना तो व्हाट्सएप पे आती हैं जल्दी, और अगर आ भी जाएं तो भी फिर खुद को लड़का शो करवा रही होती हैं। मेरे पास ऐसे हुआ है। अब एक लड़की थी, उसने क्या किया, मुझे वहां पे पिक्चर सेंड कर दी और मुझे रेहान नाम बता रही थी। तो मैंने कहा, उसको वॉइस सेंड कर दी। मैंने कहा, रेहान भाई आप यहाँ पे जो है ना कोई मार्केटिंग करते हैं, मतलब रीसेलिंग कर रहे हैं?" उसने कहा जी रीसेलिंग कर रहे हैं। मैंने कहा आपके प्रोडक्ट्स हैं या किसी और के प्रोडक्ट सेल करते हैं? उसने कहा मैं किसी और के प्रोडक्ट सेल करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, अगर कोई और काम करना चाहे तो उसको क्या बेनिफिट होगा पर प्रोडक्ट, मतलब अगर वो अपनी एक चीज सेल करता है तो आपको कितना बचता है? तो उसने कहा 250 से 300 रुपया बचता है। फिर जब उसने मेरी वॉइस सुनी ना कि एक लड़की है, रिस्पेक्टिव है, उसने मुझे बोला कि मैं रेयान नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक लड़की हूँ। उसने अपना नाम भी बताया, मुझे अभी भूल गया। फिर मैंने उससे बोला, मैंने थोड़ी सी ना हंसने वाली इमोजी उसको सेंड कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, कोई इशू नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। तो फिर मैंने इस तरह से उससे बाउंड बनाना शुरू कर दिया। वो लड़कियां अभी भी बात कर रही, मैंने अभी तक उनको काम नहीं दिया। एक एक हफ्ता हो गया उनके साथ बात कर रही हूँ। वो मेरे स्टेटस देखती हैं, और 2 3 ने मुझसे पूछा है कि मैम आप ये क्या कर रही हैं। फिर इनको काम दिया है। वो कहती जी इंशाल्लाह हम जरूर ज्वाइन करेंगे, बस एक हफ्ते का टाइम दें, हम थोड़ी सी पेमेंट कलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मार्केट प्लेस से जितने भी लोग हैं ना, ये कोई अच्छा कमा नहीं रहे। मैंने जितने लोगों से बात की है ना, बहुत कम इनकी जो है ना वो अर्निंग्स हैं। और वो कहते हैं प्रोडक्ट भी डेली बेसिस पे सेल नहीं होते। अगर कोई बैग्स का कर रहा है ना, बैग सेल कर रहा है, तो बैग्स डेली बेसिस पे सेल नहीं होते। अगर एक सेल हो गया उसमें 200 300 रुपया क्या बनता है, 200 300 से कुछ नहीं बनता। और वो डेली बेसिस पे सेल नहीं होते। और ये सारे इनके स्टार्टअप होते हैं, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे मौजूद होती है ना, मोस्टली के स्टार्टअप हैं। तो ये एक छोटा सा मेथड था जो मैंने आप लोगों को बताना था। जो लोग कह रहे थे कि हमें रिस्पॉन्सेज नहीं आते, ये देखें कितने पर्सन हैं। ये सबसे मैंने बात की है, ये कुछ 2 3 दिनों के अंदर, बहुत सारे इसके अलावा भी। ठीक है। और फिर वो ऊपर मैं दिखाती हूँ, अगर आप निकाल सकूँ यहाँ से मैसेंजर ओपन करके,
यहाँ पे देखिए ऊपर भी 45 लिखा हुआ है, ये 3 लाइंस भी बनी हुई हैं। ये माई मैसेज रिक्वेस्ट पे जाएं तो यहाँ पे भी काफी सारे आए होते हैं, ये देखें। अभी तो इन बेचारों को मैंने डील ही नहीं किया, पता नहीं कब कब से आए हुए हैं। और स्पैम में जाएं, यहाँ पे भी देखें इसी तरह से लाइनें लगी होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें लीड्स नहीं आती, लीड्स की तो वैसे ही कमी नहीं होती। एक सिर्फ अभी मैंने फेसबुक से बताया है कि लीड्स कैसे जनरेट करनी है। तो कल इंशाल्लाह डीलिंग का अभी कल नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लीड जनरेशन पे कर रहे हैं कि लीड कैसे जनरेट करनी है। तो कल मैम राबिया का सेशन है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेंगी वो। अ, अगर आप लोगों का इंस्टा आप लोगों को नहीं पता प्रोफेशनल कैसे बनाना है, किस तरह से रीच लेनी है, किस तरह से जो है ना ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से छोटी चीज वो आपको समझाएंगी, प्रोफाइल से लेके लीड जनरेशन करने तक। तो आपको पता है कि प्रोफाइल भी बड़ी मैटर कर रही होती है। हाँ जी बताएं, यहाँ तक अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं क्लियर कर दूं। हाँ जी वसीम सर, फेसबुक से मुझे बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, मैं भी यही कहती हूँ। नहीं मैं कोई ब्रिलियंट नहीं हूँ, बस थोड़ी सी मुझे पता है कि मैं हार्ड वर्कर जरूर हूँ। पीछे पड़ी हुई हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे, नो इशू, अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए, बट मेरा ख्याल है कि सारे रहेंगे एंड तक। पहली चीज, आपकी प्रोफाइल, प्रोफाइल पे कुछ ना कुछ ऐसा हो कि लोग खुद अप्रोच कर लें। सेकंड, स्टोरी, स्टोरी में 3 चीजें मैंने बताई हैं। और ये भी लीड जनरेट करने का बड़ा अच्छा मेथड है। और जब स्टोरी लगाए ना तो डेली बेसिस पे कोई 50-60 लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लें, नए से नए लोगों को। अगर आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे और फ्रेंड लिस्ट फुल हो चुकी है तो आप लोगों को जो है ना वो अनफॉलो करें, नए लोगों को फॉलो करें। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज, पोस्ट लगानी है अपनी ही प्रोफाइल के ऊपर। और उसके बाद आप ग्रुप्स में चले जाएं, लोगों ने पहले ही पोस्ट लगाई होती है, उसके नीचे कमेंट्स आए हुए इंटरेस्टेड लोग होते हैं, आप उनको अप्रोच कर लें। फिर आप न्यू टू ग्रुप चले जाएं, मतलब कोई एक ग्रुप ओपन करें और उनके पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं उसको ओपन कर लें। न्यू टू ग्रुप्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे सारे वो लोग होंगे जो एक्टिव हैं और जिन्होंने रिसेंटली ग्रुप को ज्वाइन किया है। अगर कोई बंदा रिसेंटली ग्रुप को ज्वाइन करता है इसका मतलब है कि वो एक्टिव है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। फिर मार्केट प्लेस आ जाती है, और आपने कोशिश करनी है कि जो मार्केट प्लेस से लोग आते हैं ना वो खुद बेचारे काम कर रहे हैं, और आपको पता है कि वो उनके पास इतना प्रॉफिट नहीं है, उनके साथ बाउंड बनाएं। 2-2 3-3 दिन बात करें डेली, कोई इतना भी नहीं कि अगले बंदे के पीछे ही पड़ जाना है। बाउंड बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। बाउंड कैसे, आप लोग को वैसे पता होना चाहिए, खुद भी पता होगा कैसे करना है, क्योंकि हर बंदे के अपना मेथड होता है। मैं बाउंड इस तरह से बना लेती हूँ कि उससे पूछ लेती हूँ, कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूँ, कुछ अपने बारे में बता दिया, कुछ उसके बारे में बता दिया। वॉइस करते हैं तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर लड़की है, आप एज अ मेल उनको मैसेज कर रहे हैं, आप उनको सिस्टर बोल के करेंगे तो वो बड़ी सिक्योर होंगी। अगर आप सिस्टर या ब्रदर बोलते हो तो इससे क्या होता है कि आप भी सिक्योर हो जाते हो, अगला बंदा भी सिक्योर हो जाता है, तो बड़े अच्छे तरीके से हम बात कर सकते हैं। जब हम किसी से सिक्योर नहीं ना होते तो हम अच्छे से बात भी नहीं कर पाते। फिर उनके साथ बाउंड बनाना तो दूर की चीज होती है। पहले तो ये है कि अगले बंदे को भी सिक्योर करें, खुद भी सिक्योरिटी लें, फिर अच्छे से बात कर लें। किसी का कोई ऑब्जेक्शन? इम्प्रेसिव हाथ धोकर, ठीक है जी।